हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, आज जो मेरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें से पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल ही ब्लॉक है। ये पाइप में से बिल्कुल ड्रेन नहीं हो रहा है। ऊपर आप देख भी पा रहे हो कि टब में कैसे पानी भरा हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन करेंगे और प्रोग्राम को स्पिन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पिन के ऊपर ही ये जल्दी ट्रेन होगा। अब इसको स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे कि आगे क्या है, ये प्रोसेस करती है या नहीं करती है, स्पिन करती है या ड्रेन करती है, देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। सबसे पहले हम इसका जो वाटर का इनलेट है उसको खोल के देखेंगे। सबसे पहले हम इसके वाटर की सप्लाई को ऑफ़ कर देंगे और जो इनलेट पाइप है उसको ओपन करेंगे। कई बार होता है कि इसमें ये, जैसे कि ये देखिए, इसमें काफ़ी कचरा भरा हुआ है। कई बार होता है कि ये सेंसर इसकी वजह से ब्लॉक होता है। हम इनलेट पाइप में से ये जो फ़िल्टर लगा होता है, ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह भरी हुई है। इसको हम पहले वॉश कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। इसको वॉश बेसिन में ऐसे नीचे रखेंगे और पानी के प्रेशर से इसको हम साफ़ कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, टूथब्रश वगैरह। ये देखिए, इसको बिल्कुल क्लीन करना है। काफ़ी मिट्टी इसमें से निकली है, कचरा निकला है। इसकी वजह से भी कई बार होता है कि सेंसर काम नहीं करता है। तो अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद इसको दोबारा से इनलेट पाइप में इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने निकाला था इसको ऐसे ही बस प्रेस करेंगे और ऊपर इनलेट पाइप अच्छे से टाइट कर देंगे। ये आपने बहुत अच्छे से टाइट करना है कि इसका पॉइंट लूज़ ना हो, नहीं तो इसमें से पानी की लीकेज होगी। अच्छे से टाइट करने के बाद हम पानी की सप्लाई को ऑन कर देंगे। अब हम दोबारा से स्पिन मोड में वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करके देखेंगे क्या आ रहा है। मैंने स्पिन मोड सिलेक्ट कर लिया और स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, अभी भी नहीं हो पा रही है। अब ये एरर 1 बता रहा है। एरर 1 तभी आता है जब कोई ड्रेन में दिक्कत हो। तो दोस्तों, ये भी इससे सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन की बैक साइड में से इसके ऊपर कवर लगा रहता है उसको खोलेंगे, क्योंकि ये हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये इसमें जो दिक्कत लग रही है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो पा रहा है ड्रेन। अब पीछे से खोल के चेक करेंगे क्या कि सेंसर में दिक्कत है या क्या चक्कर है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, हमने कवर ओपन कर लिया। ये पीछे इसकी नीचे ड्रेन पाइप लगी हुई है। इसके ऊपर एक क्लिप लगा रहता है। इस क्लिप को हम दबाएंगे, दबाकर नीचे कर देंगे। ये देखिए, बड़ी आसानी से निकल जाता है। हाथ से नहीं खुल पा रही तो आप प्लायर की सहायता भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे हो गया। अब पाइप को हल्के से हाथ से प्रेस करके नीचे की तरफ खोल लेंगे। ये देखिए, अब ये ड्रेन पाइप जो है पीछे से हमने खोल ली है। अब जहाँ से पानी ड्रेन होता है उसमें से भी बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ फंसी ना हो, जिसमें जैसे कि कई बार होता है पॉकेट में सिक्के वगैरह फंस जाते हैं। तो ये अंदर की तरफ जो ड्रेन मोटर की तरफ से भी होता है, ये रबड़ लगी होती है। इसको भी हम ओपन कर लेंगे ऐसे ट्विस्ट करके। आप देख पा रहे हैं ये ड्रेन मोटर के साथ कनेक्टिंग होता है। ये देखिए, ये हम रबड़ वाला हिस्सा भी निकाल लेंगे। ये रबड़ जो है पानी को रोक कर रखती है और जब पानी स्पिन करते हैं इसमें तो ये ऑटोमेटिकली मोटर इसको पीछे को खींच लेती है रबड़ को, जिससे कि पानी ड्रेन हो जाता है। ये देखिए, ये रबड़ काफ़ी ज़्यादा गंदी है। इसकी भी हम सफाई करेंगे। इसी गंदी कंडीशन से पता लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है। अब एक बार हम उंगली डाल के इसको या फिंगर से या किसी चीज़ से चेक कर लेंगे, कहीं कोई सिक्का वगैरह, कोई कॉइन वगैरह ना इसमें फंसा हो। ये देखिए, लेकिन ये पानी नहीं ड्रेन हो पा रहा है। आपने देखा कि टब ऊपर से भरा हुआ है, लेकिन ये पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। तब तक हम रबड़ को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो ड्रेन मोटर की रबड़ होती है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं ठहरेगा और पानी लीकेज भी करेगा नीचे से। ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ईजी है दोस्तों, आप घर में खुद ही कर सकते हैं ये काम।
ये देखिए एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम दोबारा से मशीन के पास जाएंगे। अब हम ड्रेन इनलेट में एक स्टील वायर डालेंगे। स्टील वायर वो होती है जो कि बिजली वाले जो घर में फिटिंग वगैरह करते हैं, जब तारे नहीं डालते हैं उसमें यूज़ करते हैं तारे डालने के लिए। ये इसको ड्रेन इनलेट में नीचे की तरफ से डालेंगे। इसको थोड़ा ट्विस्ट करके डालना पड़ता है। ऊपर को ऐसे करके डालेंगे, घुमा घुमा कर इसके अंदर जाके ऊपर तक चले जाएगा, ताकि अगर कोई ब्लॉकेज हो तो वो साइड में हट जाए और इसकी ब्लॉकेज निकल जाए। ये देखिए तार काफ़ी अंदर तक चले गई है। ये देखिए अब थोड़ा सा पानी आने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो ब्लॉकेज थी वो स्टील वायर डालने से इसकी ब्लॉकेज साइड में हट गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखिए सिक्का वगैरह तो इसमें, कॉइन वगैरह तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इसके अंदर जो गंदगी थी वही इसके अंदर साइड में इकट्ठी हुई थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इसके अंदर से निकली है। दोस्तों मैंने इसमें एक हाउस होल्ड एसिड, जिसको टॉयलेट क्लीनर भी बोलते हैं, वो डालकर एक दिन के लिए रख दिया था, जिससे इसकी सारी गंदगी डिज़ोल्व हो गई थी। ये देखिए इतनी सारी गंदगी निकली है। तो दोस्तों अब हम इसको रीइंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए दोबारा से हम फिटिंग करेंगे। रबड़ वाला पार्ट जो मोटर की तरफ से लगा होता है, जो ट्रेन मोटर में लगा होता है, इसके अंदर एक वायर होती है। ये देखिए स्टील वायर होती है, वो इस मोटर के जो रबड़ है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसको पहले तार को फंसा लेंगे इसके अंदर और रबड़ इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए बहुत ईजी है दोस्तों। रबड़ वाला पार्ट डाल के जो वहाँ से मोटर के साथ कनेक्टिंग है वो वायर, उसको भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद रबड़ को हम कस देंगे इसमें क्लॉकवाइज घुमा के। दोस्तों बहुत इजी है। ये देखिए अगर ड्रेन का इशू आता है तो आप भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई कॉइन फंसा हो या कोई इसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा हो, या आपने सर्विस नहीं कराई हो काफ़ी टाइम से, जैसे कि मेरे केस में भी सर्विस काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने इसमें हाउस होल्ड एसिड जो मिलता है, टॉयलेट क्लीनर जिसको बोलते हैं, किसी भी किराना शॉप से मिल जाता है, वो इसमें थोड़ा सा डालकर मैंने एक रात के लिए रख दिया था। तो उसके कारण जो इसके अंदर गंदगी थी वो सारी डिज़ोल्व हो गई, और लेकिन आगे जाके ये फंस गई थी। तो मैंने ये स्टील वायर डालकर ये सारी ब्लॉकेज निकाल दी है। दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम नीचे वाली जो ड्रेन पाइप है उसको भी हम कस देंगे, क्लिप को साइड में करके, बाद में क्लिप को भी ऊपर कस देंगे दबाकर। ये देखिए फिट हो गई है। ये देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली है, क्योंकि ये सर्विस भी इसको काफ़ी टाइम हो गया था किए हुए। दोस्तों मैं ऐसी DIY वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसको कि बड़े इजी वे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने घर में खुद ही ठीक कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर दोबारा से पानी डालकर स्पिन मोड में चलाया है। ये देखिए ये ड्रेन हो रही है अच्छे से, पानी का फ्लो भी ठीक है। इसका मतलब जो सारी गंदगी है, इससे हमारी सर्विस भी हो गई है मशीन, और जो पानी भी है ड्रेन हो गया। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।